SPPA ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट किया था, जिसमें इसका कुछ पार्ट देखा था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और मैं बताया था कि अगली क्लास में इसके और जो कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको अच्छे से देखेंगे कि और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर इसका होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम हाइड्रोकार्बन्स के और जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट था उसी को हम देखेंगे आज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोकार्बन का, फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं कि कैसा इसका ड्रॉ कैसा था। तो हाइड्रोकार्बन को जनरली हमने दो भाग में डिवाइड किया था, दो भाग में डिवाइड किया था। पहला एलिफैटिक और दूसरा एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, फिर हमने इसको भी दो भागों में बांटा था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर एलिसाइक्लिक को भी दो भाग में बांटा गया। पहला होमोजीनियस हाइड्रोकार्बन और दूसरा हेटेरोजीनियस हाइड्रोकार्बन। हेटेरोजीनियस हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसमें सैचुरेटेड में हमने देखा था कि एल्केन ग्रुप उसको रखा गया है CnH2n+2। एल्केन ग्रुप को रखा गया था इसमें जो सिंगल बॉन्डेड जो स्ट्रेट चेन बनाता है। इसका अनसैचुरेटेड में हमने देखा था, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन, जिसका हमने स्ट्रक्चर भी देखा था, CnH2n और CnH2n-2, जहां n बराबर कार्बन की संख्या हर जगह से देख सकते हैं। फिर हमने इसका कुछ एग्जाम्पल देखा था सैचुरेटेड का, फिर अनसैचुरेटेड का देखा था। इसमें देखा था कि सैचुरेटेड जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मीथेन का, और हमने और भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ और भी एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा था कि इसमें कैसे सिंगल बॉन्डेड होता है, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है एल्केन ग्रुप। तो और इसके आगे देखा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जिसमें एल्कीन और एल्काइन है जो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड होता है, जो सिग्मा तथा पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। इसके बाद हमने एलिसाइक्लिक के बारे में बात किया था, जो होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखेंगे इसमें कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। फिर हाइड्रोसाइक्लिक में भी हमने देखा था, जो हाइड्रोसाइक्लिक को भी देखेंगे, इसमें इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है इसमें। तो
हम अब इसके बारे में तो पिछले क्लास में चर्चा कर ही लिए थे, फिर भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एल्कीन लेंगे C2H4, C2H4, तो हमने देखा था कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है इसका स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एल्कीन कहते हैं, सॉरी एथीन कहते हैं। और जिससे एल्काइन की बात करें तो कितना होगा CN, मतलब कितना, यदि हम एथीन ग्रुप का यदि ले तो कितना होगा, इथ ग्रुप का ले तो कितना, 2 कार्बन का 2 तो कितना 4 - 2, मतलब कि C2H2। C हमने देखा था कुछ इस प्रकार से। एथाइन, मीथेन में भी देखा था कि सब क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है सब। ये सब हमने देखा था इसके बारे में। आज हमको देखना है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में और एलिसाइक्लिक के बारे में देखना है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, इसको देखते हैं आज। तो ये डायग्राम आप अच्छे से उतार लेना पॉज करके, हम इसको मिटाना पड़ेगा, देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसका नाम है होमोजीनियस हाइड्रोकार्बन। होमोजीनियस हाइड्रोकार्बन, होमो मींस क्या, सेम। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सेम ग्रुप हर एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ हो, हर एक, जैसे मान लीजिए यदि हम बेंजीन, एरोमेटिक, होमोजीनियस क्या, पहला है एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक मींस क्या, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन युक्त हो, मतलब कि जो 6 कार्बन का हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन से मिल करके बना हुआ एक रिंग के फॉर्म में हो, इसे ही हम लोग कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यदि कार्बन की बात करें जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्डेड से बंधा हुआ होता है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ठीक। हो गया, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। अब हम देखते हैं क्या जितने सारे कार्बन है क्या सबका ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है इसमें। यदि हो रहा है तब तो ठीक है, यदि नहीं हो रहा है तो उसको हम बॉन्ड लगा करके या बॉन्ड के माध्यम से इसको हम फुलफिल करेंगे। तो मान लीजिए यदि हम मान लो कि यदि यहाँ पे हम एक बॉन्ड लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या इस कार्बन का कितना हो गया पूरा, 2 4 6 8, इसका हो गया, इसका भी फुलफिल हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं इस कार्बन को, देखते हैं यदि हम यहां पे बॉन्ड लगा देते हैं तो इससे क्या होगा, इस कार्बन का भी ऑक्टेट अपना पूरा हो गया, इस कार्बन का भी अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। फिर देखते हैं इसका क्या, इसका फुलफिल हो रहा है, नहीं इसका तो फुलफिल नहीं हो रहा है, हम एक बॉन्ड यहां पे भी लगा देंगे और ये ऐसे ही रोटेट करते रहता है। इस बॉन्ड को हम इसको रोटेट ऐसे करवा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बेंजीन हो गया इसमें, और बेस का होगा। अब इसके बाद आगे आता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या होता है कोई भी ऐसा जो, जैसे हम साइक्लोपेंटेन की बात करें, साइक्लोब्यूटेन की बात करें, ये सब एलिसाइक्लिक का हाइड्रोकार्बन का है। जैसे मान लीजिए हम यदि कोई भी 3 कार्बन वाला कोई ऐसा हम कार्बनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे तो एक साइकिल के फॉर्म में होगा, जैसे C साइक्लोप्रोपेन, ये एक साइकिल के फॉर्म में, एक रिंग के फॉर्म में होते हैं। और साइकिलिक रिंग वो होता है जिसका दोनों पॉइंट, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या हो, आपस में मिला हुआ हो, जो रिंग के फॉर्म में हो, उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यदि इसमें कितना हो गया, हो गया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका नाम क्या हो गया, एक साइकिल के फॉर्म में है। चूंकि ये जितना सारा कोऑर्डिनेट है ये सब क्या है, कार्बन की संख्या है, ये तो कार्बन की संख्या, इसका नाम क्या हो गया, एक साइकिल के फॉर्म में तो साइक्लो हो गया। और चूंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब क्या, प्रोप हो गया। और सब क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। हम जैसे कि यहाँ देख रहे हैं
क्या सब सिंगल बॉन्डेड है, मतलब क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। और यदि हम और भी आगे देखें, जैसे कि मान लीजिए यदि हम मान लीजिए ये 4 कार्बन वाला देखें, हो गया 4 कार्बन। 4 कार्बन मतलब कितना हो गया, एक रिंग के फॉर्म में है, जिसका फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट कहीं से भी देखें तो फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट क्या है, जो आपस में मैच कर रहा है, मिल रहा है कितना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो गया। तो सभी क्या है, सभी सिंगल बॉन्डेड है, मतलब एन क्या हो गया, और 4 कार्बन मतलब क्या, ब्यूट, क्या हो गया, ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन। और ये क्या साइकिल है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब यदि ऐसे इस प्रकार से कोई भी एक स्ट्रक्चर दे दे, कोई ऐसा फिगर दे दे, तो हम ये कह सकते हैं इसका नाम क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन का भी देख सकते हैं इस प्रकार से, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, कितना ए 1 2 3 4 5, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, यहां से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, मतलब क्या हो गया, ये साइक्लो पेंटेन, ये ठीक है। तो इन सब स्ट्रक्चर के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में सारा का डिफिनेशन हमने पहले बता ही दिया था, एल्कीन का क्या फॉर्मूला है बता ही दिया था, एल्कीन का फॉर्मूला, एल्काइन का, उससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम्पल भी हमने पिछली क्लास में देखा था। तो आज इन सब के बारे में हमने देखा। इसके बाद है एक है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मीन्स क्या होता है, HETRO, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, मीन्स अलग अलग, मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, अलग अलग ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ हो, अलग अलग ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ हो, उसे हाइड्रोसाइक्लिक। हालांकि 10th में बिहार बोर्ड के एग्जाम में इसका कोई ऐसा खास पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसको हम चलिए छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें ये बेंजीन के बारे में पूछा, बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछा, रिसाइक्लिक से पूछा जाता है, सबका नाम करने के लिए, नाम लिखने के लिए बोला जाता है, तो इसको हमने देखा। इसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, या इसको बोलते हैं हिंदी में प्रक्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप या प्रक्रियात्मक समूह, मतलब कोई भी ऐसा समूह जो किसी यौगिक के साथ जुड़ करके उसके स्वरूप को बदल देता है, अर्थात उसका सारा जो स्ट्रक्चर का गुण है उस ग्रुप के ऊपर निर्भर करने लगता है, ऐसे ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ऐसा समूह जो किसी यौगिक के साथ, किसी यौगिक या समूह के साथ जुड़कर या जुड़ने के बाद उसका सारा गुण उस समूह पर निर्भर, उस समूह के अनुसार बदल जाता है, ऐसे समूह को फंक्शनल ग्रुप या प्रक्रियात्मक
प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा समूह जो किसी भी अन्य यौगिक के साथ जुड़कर उसका सारा गुण उस यौगिक मतलब जो भी समूह जुड़ता है उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कोई भी मीथेन लेते हैं, जैसे मीथेन है, यदि मीथेन है तो अभी तो मीथेन है, और इससे मान लीजिए एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, जैसे एक यदि मान लीजिए कोई भी एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? एक मिथाइल ग्रुप बन जाएगा, CH3, एक मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। और किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ किसी भी एल्किल, ये एल्किल ग्रुप हो गया, एल्किल, जैसे एल्किल का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+1 Al, एल्किल ग्रुप। किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के बाद, मतलब ये क्या है? ये मिथाइल ग्रुप है, अभी मिथाइल ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ क्या करेगा? कोई भी ऐसा ग्रुप, यदि मान लीजिए हम अल्कोहल की जोड़ देते हैं, अल्कोहल की ऐड कर देते हैं, तो अभी तक क्या है? ये अभी तक तो मीथेन था जो कि नेचुरल गैस है, लेकिन अभी क्या? एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया। क्या जुड़ गया? अल्कोहल। ये सारा मिथाइल अब किसके अकॉर्डिंग हो गया? ये सारा अल्कोहलिक ग्रुप बन गया अभी। तो यही ग्रुप जो इसके सारे प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे। अब ये क्या हो गया? पहले था मीथेन, अब इसका नाम क्या हो गया? मीथेनॉल, मीथेनॉल। ठीक, अब हम देखते हैं आगे कुछ फंक्शनल ग्रुप देखते हैं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, और उससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप उतार लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है, इसको दिक्कत होगा। कैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, उसका नाम देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कुछ। ठीक है, फिर उसके जो कंपाउंड्स का नाम है वो देखते हैं, कंपाउंड्स ने। कंपाउंड्स नेम देखते हैं। इसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है वो फार्मूला देखते हैं। फिर इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स देखते हैं। इसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या क्या है। यदि मान लो कि पहला हम जो ग्रुप है वो हम एल्कीन ही लेते हैं, एक्सन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड कोई एल्कीन ग्रुप हो गया। चलो इसको हटा दो, कोई भी कुछ भी ऐड हो सकता है यहाँ पे। क्या हो गया? इसका क्या नाम हो गया? इससे पहले ने बताया था क्या? डबल बॉन्ड, मतलब क्या? एल्कीन ग्रुप है। कंपाउंड नेम क्या हो जाएगा? एल्कीन, एल्कीन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? CnH2n-2, सॉरी CnH2n। सफिक्स क्या लग जाएगा इसका? सफिक्स जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़े उसे अनुलग्न या सफिक्स कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका? इन। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मिथीन का ही लेते हैं, C2H4। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या स्ट्रक्चर क्या है इसका? ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
अब दूसरा देखते हैं एल्काइन ग्रुप का। इसमें क्या होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड होता है। ये याद रखना है कि एल्काइन ग्रुप में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है ना, इसका नाम क्या हो गया, कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एल्काइन। फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, CnH2n-2। सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, आइन। आइन, ये इसको, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम इथाइन लेते हैं, यहाँ पे इथिन लिए हैं, यहाँ पे इथाइन ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, C2H2। जब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, C, क्या ना हो गया इसका, इथाइन। इथाइन, इसका इथेन, ठीक। अब अगला देखते हैं, तीसरा हैलोजन ग्रुप। हैलोजन देखते हैं, जिसमें इसको हम एक्स इंडिकेट करते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चेरेटिस। कुछ इस प्रकार का ग्रुप देखते हैं। इसका चलो कंपाउंड्स नेम तो अलग अलग है, इसलिए इसको हम डैश छोड़ते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, इसका भी हम ऐसे ही छोड़ते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें हम। जैसे क्लोरोमीथेन की बात करें, क्लोरोमीथेन की CH3Cl। इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं क्या हो जाएगा इसका, CHCl। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन क्या सभी क्या सिंगल बॉन्डेड है। यदि मान लो हम ब्रोमोमीथेन की बात करें, इसके जगह पे हम क्या करें, यदि हम ये जो ग्रुप है इसको हटा करके यहाँ पे जो भी एल्काइल ग्रुप जो भी है, उस एल्काइल ग्रुप में यदि हम इस क्लोरीन को हटा करके, मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप में हम क्या करेंगे, कोई भी हम एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे, जहाँ पे एक्स बराबर क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ऐसा इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये हो गया इसमें। अगला हो गया मेरा जैसे कि अल्कोहल। एल हो गया अल्कोहल, OH का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, ठीक। कंपाउंड्स क्या हो गया, अल्कोहल ना, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल। हमारा तो OH होगा, सफिक्स क्या हो जाएगा, अल, ऑल, अल्कोहल। इसके बाद एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, किसी भी एल्काइल ग्रुप में क्या करेंगे हम, अल्कोहल को जोड़ेंगे, मतलब इसके लास्ट में कोई भी ऐसा ग्रुप होगा, इसके लास्ट में क्या होगा, ऑल होगा। जैसे मान लो मीथेन है, ऐसे अभी मिथाइल ग्रुप है, CH3। इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो क्या होगा इसमें, जैसे मान लो ये यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CHHH, यहाँ पे OH जुड़ गया, तो क्या नाम हो गया इसका, क्योंकि सफिक्स क्या हो रहा है, ऑल आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। इसका देखेंगे नाम और देखेंगे, मिथेनॉल या मिथॉल, मिथेनॉल हो गया। जैसे मान लो कोई इथेन ग्रुप जुड़ गया, इथेन ग्रुप जुड़ गया, C2H5OH हो गया। क्या हो गया इसमें, OH क्या हो गया, अल्कोहल ग्रुप जुड़ रहा है यहाँ पे,
मतलब इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। ठीक है, तो इसको फटाफट उतारो, फिर मिटाते हैं। उतार लिया, चलो ठीक है, उतार लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है, इसलिए इसको याद कर लेना। इसका कीटोन फॉर्मूला लिख ही दिया है इसका। इसके बाद सफिक्स क्या हो गया, ओन 4, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनो हो गया। यहाँ पे क्या जुड़ा, एक कीटोनिक ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पे ऐड हो गया। मतलब इसके बाद बात करते हैं एल्डिहाइड का, CHO, इसका नाम हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या नाम है इसका, एल्डिहाइड, कंपाउंड नाम एल्डिहाइड हो गया। फॉर्मूला लिखिए दिया। यदि इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कुछ, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका सफिक्स क्या हो गया, अल, AL, अल। ठीक है, इसका हो गया अल, जैसे CH3 CH2 CHO, कितना हो गया, 3 कार्बन, मतलब कौन सा ग्रुप हो गया ये, प्रोपेनल, प्रोपेनल। देखेंगे सबका एग्जांपल हम देखेंगे ब्रीफली आगे। फिर अगला ग्रुप हम एमीन जोड़ते हैं, देखते हैं NH2 का नाम क्या हो गया, जैसे इसका स्ट्रक्चर यदि लिखें तो कैसा हो जाएगा, NH2 अमीन। ठीक है, क्या हो गया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एमाइन, CH3 CH2 NH2, क्या हो गया 1 2 कार्बन, तो क्या हो गया इथाइन, इथेनामाइन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। स्टार्ट करते हैं, क्या सफिक्स क्या हो गया, ऑल, OL ऑल। तो जैसे हम मान लो मिथाइल ग्रुप लेते हैं तो क्या होगा, CH3 क्या जुड़ेगा, OH जुड़ा, मतलब इसका नाम क्या हो गया, मिथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक, फिर यदि मान लो हम CH3 CH2 OH ले लें, कितना 2 कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ गया, एल्कोहल, मतलब क्या हो गया, इसका नाम इथेनॉल, इथेनॉल। यदि मान लो हम 4 कार्बन ले लें, CH3 CH2 CH2 OH, क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल। और जरूरी नहीं है कि साइड में ही लगेगा, जैसे मान लो कि यहां पे ले लें, यहां पे भी OH लगा सकते हैं। CH3 कितना हो गया, 1 2 3 हो गया ना, मतलब कितने पे लग रहा है यहाँ पे, 1 1 2 पे और लग रहा है, मतलब कितना 2 पे प्रो 2 ऑल,
प्रोप टू ऑल एन या प्रोपेन टू ऑल हो गया, या तो प्रोपेन टू ऑल या प्रोपेनल, ठीक है, समा कॉमन है प्रोपेनल हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा आज इसके बारे में। कल हम और जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे और उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्ति होती है, आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे और जितना भी फंक्शनल ग्रुप हमने अभी लिखा है बोर्ड पे उस सबका एग्जाम्पल देखेंगे, उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।